सूर्य देवता में पता नहीं कितना चमत्कार है कि अभी तो खाली एक बात पता चला है कि इससे बिजली भी पैदा हो सकता है सूर्य से। अच्छा ये आप बताइए, ये जो बिजली से सूर्य से बिजली पैदा हो रहा है, ये जो गुण है इसमें, ये जो इसमें गुण है, ये नया नया आया है कि जब सूर्य जब से बना है तब से था, लेकिन वैज्ञानिक तो अभी 25-30 साल पहले खोजे हैं कि सूर्य से भी बिजली बन सकता है। अब तारों का जंजाल हट जाएगा क्योंकि अब डायरेक्ट का ज़माना है। पहले टेलीफोन तार से आता था, अब डायरेक्ट आने लगा है ना। अब पहले बिजली आता था तार से, अब डायरेक्ट आने लगा। उसी तरह व्यापार भी अब बदल रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग का ज़माना है। ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग, ऑनलाइन नहीं सर, ऑनलाइन तो अलग चीज़ हो गई। ऑनलाइन में लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी का सामान लेके बेचते हैं, उसमें धांधली की पूरी व्यवस्था है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, चाहे जो भी हो, हर जगह सामान कुछ न कुछ उसमें बीच में नकली घुसेड़ देते हैं। मैं उस डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूँ जो आने वाला समय है कि कंपनी बनाएगी और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचेगा। दुकानदार बीच से हट जाएंगे, दुकानदार बीच से हट जाएंगे। लेकिन अब समझिए कि वो दुकानदारी फिर कैसे करेंगे। वो दुकानदारी अब आ जाएगी हाईटेक तरीका। मतलब कि मैंने WPL में ID लगा दिया, ठीक है। अब मैं जितने भी लोगों को बताऊंगा वो मेरे कस्टमर ही तो हुए, क्योंकि वो जब परचेज करेंगे और वो जब दूसरों को बताएंगे उनसे भी पैसा आएगा। तो दुकानदारी का तरीका बदल गया सर, अपनाइए इसको। ये तो वही है ना, चेन मार्केटिंग ही है ना। चेन मार्केटिंग ही है, लेकिन बात को समझिए। हम लोग कहेंगे कि डायरेक्ट अगर कस्टमर सामान यूज करने लगेगा तो दुकानदार तो गायब हो जाएगा। कहाँ गायब हो गया? दुकानदारी का तरीका बदल गया। आप ID लगा लीजिए, अपने नीचे 1000-2000 लोगों को जोड़ दीजिए, वो सामान खरीदेंगे तो आपके ग्राहक तो हुए। लेकिन इस व्यापार से ये व्यापार तगड़ा है। क्यों तगड़ा है? क्योंकि अभी जब मैं दुकान आप करता हूँ, मैं दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई नहीं बेच सकता। लेकिन जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो कोई दिल्ली से भी सामान खरीद रहा है, वहाँ से भी 5 रुपये आ रहा है, कोई बम्बई से खरीद रहा है, वहाँ से भी 5 रुपये आ रहा है। तो इस व्यापार से ये व्यापार बड़ा है सर। और बता भैया महादेव, इसको भारत वाले कब समझेंगे, लेकिन समझ जाएंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि सब कुछ ख़त्म करने के बाद समझने में थोड़ा लेट हो जाएगा। क्यों हम कह रहे हैं ख़त्म होने के बाद? आज 50% सबकी दुकानदारी ऑनलाइन से प्रभावित है। आने वाले 5 साल हम मान के चलते हैं, 10 साल में ख़त्म हो जाएगी दुकानदारी सबकी। जब 50% पे कब्जा कर लिया तो और कब्जा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? इसमें एक से कंपनियां भी, मतलब बहुत लोग पहले कम लोग थे। हम तो गुरुजी, हम दुकानदारों से कहते हैं, जितने भी, जैसे हमारा किराने का दुकान, हम तो दुकानदारों से कहते हैं कंपटीशन का हिस्सा मत बनिए, अपना एक चुनौती खुद खड़ा करिए। मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि मैं डब साबुन बेचता हूँ, मैं लक्स साबुन बेचता हूँ, वही लक्स साबुन फ्लिपकार्ट बेचता है, अमेजन बेचता है, बिग बाजार बेचता है, रिलायंस बेचता है। वहाँ पे कंपटीशन है कि तू लक्स साबुन इतने का देता, तू लक्स साबुन इतने का देता। अगर मैं अपनी कंपनी से कस्टमर को जोड़ दूँ, अगर मैं उसका लक्स साबुन की जगह मैं अपने कंपनी का साबुन लगा दूँ, तो मैं तो कंपटीशन से बाहर ना हो गया। अच्छा देखिए, अगर कहीं पे प्लस है तो माइनस प्लस दोनों होता है। तो आप घबराइए मत। अभी जैसे क्या है कि ऑनलाइन कंपनियां हमारे लिए माइनस है, तो अगर आपके अंदर बुद्धि विवेकता है तो उसको आप प्लस कर सकते हैं। कैसे? कस्टमर को वो खींच रहे हैं ना अपनी तरफ, हमसे ले ला सस्ता है। अगर हम कस्टमर का सामाने बदल देंगे तो कस्टमर मेरे ना हो गए। सही बात है, प्रोडक्ट बदल गया तो हो ही गया भाई। हम जैसे अपने कंपनी का सामान बेच रहे हैं, WPL का साबुन बेच रहे हैं, अगर साबुन कस्टमर को अच्छा लग गया, वो मेरा ना ग्राहक हो गया। अब फ्लिपकार्ट उसको बेच नहीं पाएगा, रिलायंस उसको बेच नहीं पाएगा। उनकी मजबूरी का आप फ़ायदा उठाइए, जैसे आपकी मजबूरी का वो फ़ायदा उठाए हैं, उनकी मजबूरी का आप फ़ायदा उठाइए। देखिए, नेटवर्किंग कंपनियां का सामान मॉल में बिकेगा नहीं बिकेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग है। तो आप उस कंपटीशन का हिस्सा मत बनिए, आप कस्टमर का सामान बदल दीजिए ना, वो कस्टमर आपका हो गया।
हर हर गंगे, हम आपके संगे, आप हमारे संगे। स्वागत है आपका राजेश गुरु बनारसी चैनल में। साथियों, चल रहे हैं थोड़ा संपूर्णानंद के अंदर, थोड़ा वॉकिंग किया जाएगा। बाकी तो गंगा घाट पर टाकिंग होबे करेगा और फिर उसके बाद बाथिंग होगा। वॉकिंग, टाकिंग, बाथिंग। थोड़ा पेट को कम करना है और आयुर्वेद को बनाएं अपने जीवन का हिस्सा, मत रहने दीजिए इसको किताबों का हिस्सा मत बनिए, हिस्सा बनिए। आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद को जीवन भर लेके चलना चाहिए सर। कुछ न कुछ प्रयोग में करना चाहिए। चल रहे हैं टहलने, फिर उसके बाद चलेंगे गंगा जी। बने रहिए हमारे वीडियो पर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर हम थोड़ा सुबह सुबह नंगे पैर टहलने से शरीर को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, आँखों की रोशनी भी बरकरार रहती है। बहुत ही पुराना ज़माना में, अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ ये विश्वविद्यालय। बहुत ही शांति का माहौल, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा, यही है स्वस्थ रहने की दवा। देख सकते हैं ये है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का खेल का मैदान। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर नंगे पैर चलने में बहुत ही आनंद मिल रहा है। एक्यूप्रेशर का काम कर रहा है और कुछ मिट्टी से भी मुलाकात हो जा रहा है। नहीं तो इंसान दिन भर चप्पल, जूता, टाइल्स, मार्बल सड़क पे चल रहा है, मिट्टी से मुलाकात हो ही नहीं रहा है। तो इसी बहाने कम से कम मिट्टी से मुलाकात हो जा रहा है, क्योंकि शरीर में मिट्टी का टचिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही काफ़ी बड़ा मैदान है। आज लेट हो गया है, आज थोड़ा जल्दी जाना है।
पहले आओ पहले पाओ। हाँ ना तो जीने में ना मरने में हो, खाली हुकुर आगे बीच में टांग लड़का दे। पहले आओ पहले पाओ और चाय पियो जहाँ से जाओ। अच्छा हाँ तुम्हें दोगे दोगे नहीं? हाँ गाड़ी दोगे? पियेंगे। अभी आ रहे हो क्या? हाँ अभी क्या कर रहे हो? फिर क्या घर में क्या कर रहे हो? बाहर रहते क्या? मनीष भैया हर हर गंगे राजू भैया। हम आपके संगे आप हमारे संगे। हाँ अच्छा राजू सिंगर हमें आपके जिंजर। अगर आपको बढ़िया बनना है सिंगर तो गले में खराश आए तो खाइए जिंजर। सही मनीष भैया सही मजा लेगा। सही तो आ गया रसड़ी। आए स्नान और ध्यान तब उसके बाद घर का प्रस्थान। भैया एक जाने हमसे कलन की चलल करा सवेरे टहले तो हम कहली के चलब सवेरे टहले तो वहाँ खाली वॉकिंग हुई और हम जहाँ जाइला ना वहाँ वॉकिंग टाकिंग बाथिंग। यहाँ वॉकिंग भी हो गया और एक दूसरे से टाकिंग भी हो गया और बाथिंग भी हो गया है ना। तो ये वाला काम ठीक है ना। वहाँ पे खाली वॉक किए चुपचाप चले गए और जब तक किसी से बात नहीं करिएगा ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होगा? तो बात करना चाहिए ना सर। बात बात में नई बात आती है। सही बात है? और उसमें एक चीज़ और है, अगर आपको लेना है किसी का ज्ञान भैया, अगर आपको लेना है किसी का ज्ञान तो सबसे पहले उसकी बातों पर दीजिए ध्यान, क्योंकि बात जब ध्यान से सुनेंगे नहीं तो ज्ञान मिलेगा नहीं, है ना। किसी का लेना है ज्ञान तो बातों पे दीजिए ध्यान। अगर किसी चीज़ को जानना है तब जानिए विज्ञान, क्योंकि वो विज्ञान सिद्ध करेगा। किसी चीज़ के बारे में जानना है, लेकिन ज्ञान जानना है तो बात पे ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान चीज़ ऐसा है, ध्यान शब्द ऐसा है कि ये हर जगह लागू होता है। जब हम पढ़ाई करने जाते हैं तो हमारे बड़े मालूम है क्या कहते हैं, मेहनत से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा। मेहनत का हल थोड़ी चलावे के वहाँ, है ना। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या देते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं सड़क पे तो क्या देते हैं, इस ध्यान का एक ही है ज्ञान। कोई दे रहा है ज्ञान तो उसकी बातों को सुनिए ध्यान, बातों पर दीजिए ध्यान। सेठ जी यहाँ आइए, आपके ऊपर भी एक बात है। आइए 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 आइए, एक बात है, आइए आइए, एक मिनट आइए, देखिए।